नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सनराइज एस्ट्रो में। आज हम बात करेंगे कि हाथों में ऐसे कौन से संकेत हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। और इसमें हम अलग-अलग टॉपिक पे भी बात करेंगे। जब हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो दो बातें हैं कि क्या सरकार से धन प्राप्त होगा। देखा जाए तो सरकार से धन प्राप्त होना सरकारी नौकरी जैसी ही स्थिति है। जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, सरकारी ठेके लेता है, तो उसे भी सरकार से धन प्राप्त हो रहा है। तो इसमें सूर्य रेखा का होना सरकार से धन प्राप्त होने के संकेत को दिखाता है। अब इसमें कितनी नियमितता होगी या किस तरह का धन होगा, ये हमें हाथ में भिन्न भिन्न प्रकार से देखना होता है। अब जहां जहां सूर्य रेखा दिखाई दे, इसका मतलब है कि आपको सरकारी धन प्राप्त हो सकता है। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिनकी सूर्य रेखा नहीं है या बहुत छोटी सी सूर्य रेखा है, वो भी सरकारी जॉब में है और काफी समय से जॉब में है। उस स्थिति में ये कैसे दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हमें दो चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति के भाग्य रेखा पे ध्यान देना है। या तो ये मणिबत से होती हुई सीधी शनि पर्वत की ओर जा रही हो, या फिर लेट शुरू हो रही हो और तो भी शनि पर्वत की ओर जा रही हो। तो इस स्थिति में यदि भाग्य रेखा स्पष्ट है और टूटी हुई नहीं है, तो ये धन की नियमितता को बताता है। इसका मतलब जो इनकम है वो लगातार बनी हुई है। मान लीजिए ये भाग्य रेखा बीच में से टूटी हुई है, बीच बीच में छूट रही है, तो इसका मतलब कभी नौकरी मिल रही है, कभी छूट रही है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है व्यक्ति प्राइवेट जॉब करता हो सकता है वो प्राइवेट जॉब करता है। अब मान लीजिए कि भाग्य रेखा जो है लेट शुरू हो रही है, तो इसका अर्थ ये हुआ हो सकता है व्यक्ति को नौकरी जो है लेट मिली हो। अब किसी भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा है जो कि दिखाता है कि सरकार से धन प्राप्त हो रहा है। दूसरा, उसकी जो भाग्य रेखा है मणिबद्ध से होती हुई सीधा शनि पर्वत पर जा रही है और बिल्कुल स्पष्ट है, टूटी हुई नहीं है, एकदम शुद्ध है। तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी के मिलने के चांस ज्यादा हैं। ऐसी व्यक्ति के सरकारी नौकरी लगने की संभावना ज्यादा बनती है। अब सरकारी नौकरी किस विभाग में लग सकती है। मान लीजिए व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में सूर्य, शनि और बृहस्पति, इनकी स्थिति अच्छी होनी जरूरी है। यदि मान लीजिए सूर्य अच्छी स्थिति में है और मंगल भी अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति हो सकता है सेना में उच्च अधिकारी हो। अब मान लीजिए सूर्य भी बली है जो कि ऊंचा पद दिखा रहा है, शनि भी बहुत बली है जो कि धन बहुत दिखा रहा है, और बृहस्पति भी उच्च स्थिति में है जो कि मान सम्मान दिखा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में ऊंचे पद की संभावना ज्यादा दिख रही है। हो सकता है व्यक्ति ऊंची पोस्ट पर हो। अब मान लीजिए व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या फिर सरकारी बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी चाहता है जो कि बुध से संबंधित है, तो हमें बुध की तरफ देखना होगा। या तो व्यक्ति के हाथ में मणिबद्ध से भाग्य रेखा निकलकर बुध पर्वत की ओर जा रही है, या फिर सूर्य रेखा से शाखा निकलकर बुध पर्वत की ओर जा रही है, या फिर बुध पर्वत पे कोई शुभ चिन्ह हो, खड़ी रेखाएं हो इस प्रकार, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में नौकरी पा सकता है। हो सकता है ये व्यक्ति बैंकिंग के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नौकरी कर रहा हो। अब मान लीजिए व्यक्ति की सूर्य अच्छी स्थिति में है और गुरु भी अच्छी स्थिति में है और बृहस्पति पे कुछ शुभ चिन्ह हो, तो ऐसा व्यक्ति टीचिंग के क्षेत्र में भी नौकरी पा सकता है।
सरकारी अध्यापक ये बन सकता है व्यक्ति। अब मान लीजिए व्यक्ति का मंगल उच्च स्थिति में है, मंगल बली है, कोई उसमें दोष नहीं है और मंगल पर कुछ शुभ चिन्ह भी हैं और भाग्य रेखा स्पष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति सेना में भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की ऐसी जगह का जहां पर साहसिक कार्य जैसे कि सेना, यहां पर इसकी जॉब लग सकती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का राहु बहुत बली है, राहु उच्च है और शनि भी उच्च है, शनि अच्छी स्थिति में है और भाग्य रेखा स्पष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन अधिकारी हो सकता है। ऐसी जगह जहां पर इन्वेस्टिगेशन होती हो, शोध होती हो या फिर वैज्ञानिक कार्यों में भी ये व्यक्ति हो सकता है। और यदि बुध, राहु और शनि ये बहुत बली हैं, बहुत उच्च हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो व्यक्ति वैज्ञानिक भी हो सकता है। अगर व्यक्ति का शुक्र बली है तो हो सकता है व्यक्ति सौंदर्य से, काम से रिलेटेड कार्यों में हो। अगर व्यक्ति का शुक्र और चंद्र दोनों बली हैं तो हो सकता है व्यक्ति ट्रांसलेटर के कार्यों में हो सकता है वो व्यक्ति। तो इस प्रकार हम हाथों के संकेतों से जान सकते हैं कि व्यक्ति की सरकारी नौकरी की संभावना है या फिर व्यक्ति किस विभाग में सरकारी नौकरी कर सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।